उनके संबंध में कई चमत्कारिक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें कई अतिरंजित भी होंगी, लेकिन लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से स्मरण करते हैं। बचपन की एक घटना तो यही विख्यात है कि उन्हें अपनी पत्नी के निधन का तत्क्षण पता चल गया था। उन दिनों छोटी उम्र में विवाह हो जाना आम बात थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया और 3 साल बाद गौने की तिथि तय हो गई। सिद्ध शिष्य। यात्रा के एक दिन पहले कीनाराम ने अपनी माँ से दूध और भात मांगा। माँ ने मना किया कि दूध भात नहीं, दही भात खा लो। कीनाराम नहीं माने। माँ को लाचारी से दूध भात ही देना पड़ा। अगले दिन जब गौने के लिए रवाना होने लगे तो खबर आई कि पत्नी का निधन हो गया है। माँ रोने लगी और कीनाराम को कोसते हुए कहा, मैं समझ गई थी कि कोई न कोई अशुभ होना ही है। यात्रा के समय कोई दूध भात खाता है क्या? कीनाराम ने कहा, नहीं माँ, मैंने तुम्हारी बहू के मरने के बाद ही दूध भात खाया। विश्वास नहीं हो तो किसी से पूछ लो। वह कल शाम को ही मर गई थी। मैंने तो रात को दूध भात खाया है। माँ के माध्यम से यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि कीनाराम को आखिर इस बात की जानकारी कैसे हुई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही पुनर्विवाह की बात चलने लगी, लेकिन कीनाराम ने इनकार कर दिया। घर के लोगों का दबाव फिर बढ़ता ही गया। इन दबावों से पिंड छुड़ाने के लिए कीनाराम घर से निकल गए। घूमते घामते गाजीपुर आए। उन दिनों गाजीपुर में रामानुजी संप्रदाय के अनुयायी संत शिवराम रहते थे। कीनाराम ने उनसे कहा कि आपके पास रहने और साधना करने की इच्छा है। शिवराम जी ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। गुरु की सेवा के बाद जितना समय मिलता था वे उतनी देर भजन करते और मस्त रहते। एक दिन उन्होंने दीक्षा देने के लिए कहा, पर शिवराम जी ने उसे टाल दिया। कुछ दिन बाद फिर अनुरोध किया। शिवराम जी ने फिर टाल दिया। कीनाराम बराबर याद दिलाते रहे। अंततः कई महीनों बाद परीक्षा लेने पर शिवराम ने कहा, कीनाराम चलो, गंगा तट पर तुम्हें दीक्षा देते हैं। गुरु का आदेश पाते ही कीनाराम प्रसन्न मन उनके साथ चल दिए। रास्ते में अपना आसन कमंडल कीनाराम को देते हुए उन्होंने कहा, तुम यह सब लेकर घाट पर चलो, मैं आता हूँ। गुरुदेव की सामग्री लेकर कीनाराम घाट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि गंगा की लहरें उनके पैरों पर आकर टकरा रही हैं। कीनाराम ने आचमन किया और कुछ ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही हुआ। कीनाराम फिर उठे और काफी ऊपर जाकर बैठे। वहां भी गंगा आकर उनके पैरों से टकराने लगी। इस घटना को देखकर वह हक्के बक्के रह गए। उनके पीछे बाबा शिवराम मौन खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि कीनाराम अवश्य ही असाधारण व्यक्ति है। यह विलक्षण घटना थी। स्नान करने के बाद बाबा शिवराम कीनाराम को लेकर मंदिर में गए और वहीं दीक्षा दी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद कीनाराम प्रचंड रूप से जप साधना में लग गए। गुरु प्रेरणा से वे फिर स्वतंत्र घूमने लगे। समय आने पर हिमालय आ गए। प्रसंग 20। गुरुर्देवो महेश्वरः। उस गांव का नाम था गर्व्यांग। प्राचीन काल में संभवतः गर्वांग या गौरांक रहा होगा। आचार्य श्री ने अनुमान लगाया कि गौरांक ही ज्यादा सही है। गौरांक अर्थात गौरी का अंक। गौरी यानी पार्वती और उसका अंक अर्थात गोद। पार्वती की गोद में बसे गांव का वैभव वर्णनातीत ही होना चाहिए, लेकिन गर्व्यांग को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता था। पुराने मकान खंडर बन चुके थे। जमीन जगह जगह धंस रही थी। साथ चल रहे योगी ने बताया कि प्राचीन काल में यह गांव योग विभूतियों से संपन्न था। सैकड़ों साधक यहाँ रहते थे। बाद में गांव उजड़ने लगा। उजड़ने का कारण वीरभद्र बताने लगे कि भूमिस्खलन के कारण इस क्षेत्र में गांव बसते उजड़ते रहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि लेकिन इस गांव के साथ यह बात नहीं रही होगी। यहाँ जब सैकड़ों योगी और साधक निवास करते थे तो उनके पुण्य प्रताप से ही गांव का संरक्षण हो जाना चाहिए था।
प्रकृति की बाधाओं और बंधनों का अतिक्रमण करने में लगे योगी यति अपनी साधना स्थली को नहीं बचा पाए, इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। योगी ने आचार्य श्री के मन में चल रही इस उथल पुथल को शायद समझ लिया था। उसने स्पष्ट किया कि साधना स्थली सामान्य ग्रामों या बस्तियों की तरह नहीं होती। शिखर पर स्थित हो जाने के बाद वहां बने रहने के लिए भारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इन मार्गों पर चलते हुए आचार्य श्री के मन में यह सवाल भी उठा कि पिछली बार तो गुरुदेव के दर्शन नंदनवन से कुछ आगे आते ही हो गए थे। इस बार घुमावदार रास्तों से और बस्तियों आश्रमों से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर भी अंतः क्षेत्र में ही उभर रहा था। तब उनका प्रतिनिधि यह गुरु भाई साथ नहीं था। इस क्षेत्र का परिचय कराने के उद्देश्य से ही गुरुदेव ने इसे यहाँ वहां से लाने का निर्देश दिया होगा। गुरु भाई चुपचाप साथ चल रहा था। आचार्य श्री को ध्यान आया कि गुरु भाई ने कुछ दूर पहले से वाणी को नियंत्रित कर लिया है। वह अपेक्षाकृत कम बोल रहा है। करीब आधा घंटा चलने के बाद योगी ने हाथ से रुकने का संकेत किया। फिर एक स्वच्छ शिला देखकर उस पर बैठने के लिए कहा। स्वयं सामने रखी शिला की ओर देखा और बिना कुछ कहे दूसरी दिशा में चला गया। कुछ ही मिनट बाद वह वापस आ गया। वापसी के समय उसके हाथ में कोई फल जैसी वस्तु थी। उसे आचार्य श्री के सामने बढ़ाया और कहा कि इसे खा लो, बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही होगी। साथी की याद दिलाते ही आचार्य श्री को क्षुधा का अनुभव हुआ। याद आया कि कलाब ग्राम पहुंचने से पहले ही कुछ कंदमूल लिए थे। वे जो खाद्य दे रहे थे वह भी कंद ही था। उसे देखते ही पिछले आहार का ध्यान आया। वह आहार लेने के बाद आचार्य श्री को अभी तक भूख नहीं लगी थी। थकान का अनुभव नहीं हुआ था और न ही प्यास लगी थी। गुरु भाई ने सेब के आकार का वह कंद देने के बाद कहा, अब मैं यहाँ से विदा लूंगा। गुरुदेव स्वयं आगे का मार्ग दिखाएंगे। सुनकर मन में उल्लास फूटा, उत्सुकता भरा रोमांच हुआ। 30-35 वर्ष पहले इस क्षेत्र में उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया था। वीरभद्र ने आचार्य श्री से एक बार फिर आहार लेने के लिए कहा और स्वयं भी उसी तरह का कंद खाने लगा। आहार ग्रहण कर लेने के बाद दोनों ने थोड़ा जल पिया। गुरु भाई ने पूछा, मन में कोई संदेह या प्रश्न तो नहीं उठ रहे हैं ना? अपने प्रश्न पर फिर वह हंस भी दिया। तुम तो पहले भी यहाँ आ चुके हो। याद होगा कि सामान्य लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अच्छे से अच्छा पर्वतारोही या हिम निद्रा का अभ्यस्त कोई प्राणी भी यहाँ के वातावरण को सह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मैं वायुमंडल और जीवित रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की ही बात नहीं कर रहा। यहाँ व्याप्त आध्यात्मिक तरंगे भी लोगों को आने से रोकती हैं, उनके लिए बाढ़ सी लगा देती हैं। साथी ने बताया कि इस क्षेत्र में अकेले ही गुरुदेव की प्रतीक्षा करनी है। इस खाद्य के अलावा कुछ नहीं लेना है। गुरुदेव आदेश दें तभी कुछ ग्रहण करना है। कहते हुए उसने साथ लाए कंद सौंप दिए। वे मात्रा में थोड़े ही थे। आचार्य श्री ने उन्हें शिला के पास ही रख लिया। जब गुरुदेव का वीरभद्र जाने लगा तो उसने उठकर आचार्य श्री को प्रणाम किया। चलते चलते कहा कि अगर मन हो तो आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हो। अकेले या गुरुदेव के निर्देश के बिना योजन भर क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना है। कालीपद के जाने के बाद आचार्य श्री कुछ देर बैठे रहे। मन में तरंग उठी कि बहुत दिनों से डायरी नहीं लिखी है। तरंग उठते ही हाथ अनायास कागज कलम तलाशने के लिए सामान की तरफ बढ़े। तभी डायरी लिखने पर प्रतिबंध की बात भी याद आ गई और वे स्थिर होकर बैठ गए। शिला पर ही उन्होंने आसन लगाया और ध्यान में प्रवेश किया। मन समय और क्षेत्र स्थिति का अतिक्रमण कर गया। प्रतीत होने लगा कि 30-32 वर्ष पहले का समय जीवंत हो उठा है। गुरुदेव इस स्थान पर आने से पहले ही मिल गए थे। नंदनवन में ही उनका सानिध्य प्राप्त हो गया था और वे अपने संरक्षण में ही इस क्षेत्र तक लाए थे। नंदनवन तक उनके एक अन्य गण ने मार्गदर्शन किया था। नाम था उसका वीरभद्र।
कालीपद के लिए भी आचार्य श्री ने बीच बीच में यही संबोधन प्रयुक्त किया था। पूरी यात्रा चुपचाप ही संपन्न हुई थी। समय भी ज्यादा नहीं लगा था। जिस टीले पर उनसे भेंट हुई थी वह भी दिखाई दिया। वहां व्याप्त दिव्य सुगंध, उस सुगंध और सुषमा के बीच प्रकट हुए गुरुदेव, उनके साथ ही एक गुफा में प्रवेश, वहीं अपने लिए धुनी और उसके पास स्थित शिला। गुरुदेव के हाथों मिला संजीवनी रस और वह रस पी लेने के बाद आ गई योग निद्रा। योग निद्रा से जागने के बाद गुरुदेव का नहीं दिखाई देना, फिर गुफा से बाहर निकलना और वहां एक युवा सन्यासी का मिलना, उसके द्वारा नंदनवन का परिचय और वीरभद्र द्वारा दिए गए आहार जैसा ही कोई कंद दिए जाने के दृश्य मानस पटल पर उभर आए। तापस वृक्ष की छाया। उन्हें याद आया कि पिछली यात्रा में जिस गुफा के भीतर गुरुदेव ने संजीवनी रस पिलाया था वह यहीं कहीं होना चाहिए। वे शिला से उठे और पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगे। आगे बढ़े तो पाया कि घाटी में सघन छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। हिमालय की यात्रा करते हुए कई सप्ताह हो गए थे, कहीं भी इतने सघन छायादार वृक्ष नहीं दिखाई दिए थे। टहलते हुए वे सोचते रहे कि पिछली बार जब इस क्षेत्र में आना हुआ था तो इस तरह के वृक्ष नहीं थे। संभवतः है इस अंतराल में उगाए हों या उस शिला से पहाड़ी की दूसरी दिशा में आ गए हों। एक वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए रुकने का मन हुआ। रुके तो इच्छा जगी कि यहाँ कुछ देर बैठा जाए। छाया के लिए वृक्ष का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं थी। सविता देव अपनी पूरी प्रखरता से आकाश में चमक रहे थे। उनकी किरणों में आँच तो थी लेकिन ताप नहीं था। ताप था भी तो वह चारों ओर फैली बर्फ के कारण अनुभव नहीं हो रहा था। आचार्य श्री सहज भाव से पेड़ की छाया में गए और उसके तने, शाखाओं, टहनियों और पत्तों को निहारने लगे। प्रतीत हुआ कि यह कोई ऋषि आत्मा है या सदियों से तप कर रहा तपस्वी। वृक्ष इतना जीवंत लग रहा था कि जैसे अभी ही बोल उठेगा। राम राम जपते हुए रत्नाकर का शरीर जिस तरह दीमकों का घर हो गया था और वे वाल्मीकि बन गए थे, उसी तरह जैसे कोई तापस यहाँ वृक्ष रूप हो गया था। कुछ देर उस तापस वृक्ष के पास बैठकर आचार्य श्री आगे बढ़े। घाटी की सुषमा को निरखते हुए वे आगे तक चलते रहे। 1.5-2 फरलांग चलने के बाद एक और स्मृति ताजा हो आई। वह झील आ गई थी जहाँ पिछली यात्रा में सिद्ध तापसों से भेंट हुई थी और अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ ब्रह्म कमल गंध का आस्वाद लिया था। इस बार इतना ही अंतर था कि गुरुदेव साथ नहीं थे। आगे की यात्रा अकेले ही संपन्न करना थी। खिले हुए ब्रह्म कमल के पास तक स्वयं ही गए, उसका स्पर्श किया और अनुभव हुआ कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। मार्ग पर पग बढ़ाते हैं तो लगता है जैसे जरा भी श्रम नहीं करना पड़ता। इच्छा मात्र से कदम उठ जाते थे। आगे बढ़ने का मन हुआ लेकिन कालीपद का दिया हुआ निर्देश याद आ गया। योजन भर क्षेत्र से ज्यादा आगे नहीं जाना है। गुरुदेव के साथ या उनका निर्देश मिलने पर ही आगे बढ़ना है। उस प्रतिबंध को याद कर आचार्य श्री वापस झील के किनारे आ गए। वहां बैठकर खिले हुए कमलों को निहारने लगे। कितनी देर तक बैठे निहारते रहे कुछ पता नहीं लगा कि चेतना कमल से तदाकार हो गई है। पिछली यात्रा में इसी झील से गुरुदेव ने ब्रह्म कमल का चयन किया था। उसी तरह के कमल इस बार भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते देखते लगा कि एक सुंदर सुगंधित पुष्प अपने स्थान से ऊपर उठा और हवा में तैरता हुआ सा निकट आ गया। अत्यंत निकट, हृदय को स्पर्श करता हुआ प्रतीत हुआ। प्रतीति प्रत्यक्ष अनुभव जैसी थी। क्षण भर में ही यह भी लगने लगा कि वह आत्मसात हो गया है। इस प्रतीति के क्षण भर बाद ही लगा कि अपना आपा ही कमल का रूप लेता जा रहा है। अंतराल के कुछ क्षणों में यह भी लग रहा था कि चारों ओर कमल ही कमल है, ब्रह्म कमल, दिव्य गंध और शोभा सुंदरता से युक्त ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल रूप हो गई उस चेतना को सहस्थिति में आने में समय लगा। वह परिचित और प्रतीक्षित पुकार सुनाई नहीं देती तो आचार्य श्री झील के पास
पता नहीं कब तक बैठे रहते। झील, ब्रह्मकमल और 10 दिशाओं में विस्तीर्ण दिखाई दे रहे देवात्मा हिमालय में चित्त रमा हुआ था कि गुरुदेव की पुकार सुनाई दी। उन्होंने नाम लेकर पुकारा था, साथ ही उठने के लिए भी कहा था। चित्रलिखित से बैठे आचार्य श्री के शरीर में जैसे विद्युत तरंगे दौड़ गईं। पुकार सुनते ही वे तत्क्षण स्फूर्त हुए और उठकर मार्गदर्शक सत्ता के चरणों में झुक गए। गुरुदेव ने उन्हें अपने साथ चलने का संकेत किया। आचार्य श्री चुपचाप उनका अनुगमन करने लगे।